और आधा ऑरा मेरे ऊपर है, मेरा आधा ऑरा के ऊपर आ चुका है। अच्छा, ऑरा ओवरलैप हो रहा है अभी। मतलब तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, मेरा ऑरा नेगेटिव है, हाँ जी, तो आधी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ चुकी है मेरी। तो आपको सिर्फ मग में पानी भर लेना है, 1 चम्मच उसमें सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालना है या सेंधा नमक डाल देना है बस, और उसको अपने सर से लेकर नीचे पोर कर दो। जब आपने डाल दिया उसके बाद बस 3 बार बोलो क्लीन माय ऑरा। इंटेंशन रखी ना आपने, अफर्मेशन दी, क्लीन माय ऑरा, क्लीन माय ऑरा, क्लीन माय ऑरा। तो अगर या तो मैं इसके बाद ओम ओम ओम, अब मैं पानी पी सकता हूँ। लेकिन फिर भी ऑकवर्ड तो लग जाता है। आप करिए ना, बिल्कुल, मानते हैं ना, बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा बिजनेस है। किसी को आप ऐसा डरा दो, इतना डरा दो कि वो उसके बाद बस आप ही के आगे नतमस्तक हो जाए कि आप ही बचाओगे, आप ही बचा लो। बिल्कुल सही। तो पंजाब में किसी सिटी के अंदर, मैं अपना दिल्ली एनसीआर में, मैं कैमरे पे हूं और ऐसे करते ऐसे हिला दी मेरी पूरी चेयर। मतलब इतनी हाई एनर्जी थी। इतनी हाई एनर्जी थी उसके घर के अंदर। तो मैंने उनसे पूछा, भाई आपके घर में मुझे कुछ स्पिरिट्स का लफड़ा लग रहा है कुछ। हाँ, वो हमारे दादाजी घूमते हैं। मेरे ना, तुम्हारे दादाजी गार्डन में घूम रहे। आप सोच के देखिए, मतलब बिंदास तरीके से बोल रहा था कि हाँ हमारे दादाजी घूमते हैं। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भूत प्रेत काला जादू ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, और आप इन्हीं चीजों पे ऊपर काम कर रहे हो। नहीं, ऐसा भी बदनाम मत करो, खाली काला जादू में नहीं कहता। नहीं मतलब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर तो में। ये हो गया ना, मेरे यही लोग मेरे पास आ रहे हैं। आपको ये बात भी बता देता हूँ, गलत नहीं बोलना चाहूंगा, हर कोई अपनी मैं आकाशिक रिकॉर्डर खुद करता हूँ, ठीक है ना, बट मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं मेरी आकाशिक रीडिंग करो। मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है सपने लेने के लिए, कि वो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं उसके लिए सो के आ जाऊं और बता दूं हाँ भाई तेरे पास ये हो रहा है। अब विश्वास कर लेंगे? नहीं, ये जो अपना यंत्र है जो कहते हैं ये मैं उसी पे आने ये वाला डंडे जो आपके हैं, डंडे, वो यही कहते हैं, सर ये डंडियां कहाँ मिलेंगी? बिल्कुल। मैंने डंडियां ले लो, पर ये डंडियां आंसर नहीं देती। ये मेरी एनर्जी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आज हमारे साथ बैठे हैं संदीप शर्मा जी, और ये आज बताएंगे। मैंने इनकी रील देखी थी, तभी मैंने इनको मैसेज किया था। ये ऑरा क्लीन करते हैं, और ये ऑरा क्या होता है मैंने पहली बार सुना है। मतलब अभी तक पॉडकास्ट 1-2 पॉडकास्ट देखे थे और रील में देखा था, तो मैंने सोचा कि इनको बुला के अपना ऑरा क्लीन करवा लूँ, पता नहीं मुझ में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। तो संदीप सर, पहले तो कैसे हो आप? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और बहुत मेहरबानी है कि आप आए। मुझे ये ऑरा क्लीनर जो क्लीन करते हैं, ये होता क्या एक्चुअली, पहले ये मेरे को बता दो आप। शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सही हाँ सवाल जी। पूछा आपने, स्टार्टिंग में ही सीधा क्लिंजिंग पे आ गए। सोचा नहीं था, उसके but बाद इसमें से definitely। निकालेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ व्हाई जी। नॉट। बहुत अच्छी बात करी आपने, ऑरा क्लिंजिंग कैसे करते हैं हाँ जी। और क्यों करना चाहिए। पहले हाँ, तो हम क्या- ये जानते हैं क्यों करना चाहिए, बिल्कुल। और फिर कैसे करना चाहिए। तो जी। पहले बात करते हैं क्यों करना चाहिए। जी। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, हाँ जी। आपका और आधा ऑरा मेरे ऊपर है, मेरा आधा ऑरा के ऊपर आ चुका है। अच्छा, ऑरा ओवरलैप हो रहा है अभी। मतलब तो अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, मेरा ऑरा नेगेटिव है, हाँ जी, तो आधी नेगेटिविटी आपके ऊपर आ चुकी है मेरी। जैसे मेरे लीवर वाली बात बताइए। वो जो दिमाग में घूम रहा है वो नहीं नहीं, वो डेफिनेटली हाँ। हमारा ऑरा हमारे फिजिकल एलिमेंट्स भी दिखाता है। अच्छा। तो जैसे मैं बात कर रहा था, ऑरा क्लिंजिंग क्यों करानी चाहिए, तो पहले पता नहीं चाहिए क्योंकि ऑरा ओवरलैप करता है। अगर मैं अकेले कमरे में हूं तो मेरा अपना खुद का ऑरा है। जब मैं मार्केट में जा रहा हूं तो बहुत लोगों से मिल रहा हूं, तो मेरा ऑरा एनर्जी फील्ड एक दूसरे की एनर्जी फील्ड से ओवरलैप हो रही है। बिल्कुल। तो कुछ उनकी एनर्जीज मेरे अंदर आ रही हैं, कुछ मेरी एनर्जीज उनके अंदर जा रही हैं। जी। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इंसान जब बाहर जाता है तो कब घर आता है तो बोलता है यार बहुत सर दर्द हो रहा है, या चिड़चिड़ा हो जाता है। कभी कभी कहते हैं ना इसको शायद हवा लग गई, या इसको नजर लग गई, या किसी ने कुछ कर दिया। और नजर, वो हवा, वो क्या है, कुछ नहीं है, वो दूसरे का ऑरा लेके आ गया है। तो ये है। अब बात करते हैं ऑरा क्लिंजिंग क्यों करना चाहिए। इन्हीं सब से बचाव करने के लिए ऑरा क्लिंजिंग करनी चाहिए। नजर उतारने के लिए भी ऑरा क्लिंजिंग ही होती है। जब माँ आपके कहते हैं ना, वो चप्पल से भी कोई कोई उतारता है, कोई मिर्ची से उतार रहा होता है, मिर्ची जला दो, है ना, और भी तरीके, वो बत्ती जलाते हैं पूरा 7 बार है ना, घुमाते हैं, फिर घुमाते हैं, फिर वो जलाते हैं। हाँ जी। तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली आपका ऑरा एनर्जी फील्ड को क्लीन कर रहा होता है। तो ये रीजन है। किसी की नजर लग गई,
नजर लग गई, हाँ, कोई तो ये- काम रुक गया मेरा, या कुछ नुकसान हो गया, आज टूट गया कुछ फोन वगैरह ऐसा समथिंग। एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली। तो अब कैसे कर सकते हैं हम और अपने? सबसे आसान तरीका है, सबसे इजी तरीका वो है सब सॉल्ट बाथ। नमक के पानी से हर कोई नहा सकता है, हाँ जी। मगर पूरी बाल्टी में मत डालिएगा। अब कुछ लोग शावर से नहाते होंगे, मगर मेरे ख्याल से 80% जनता हमारी आज भी बाल्टी से ही, बिल्कुल। मग से ही पानी लेती है। तो आपको सिर्फ मग में पानी भर लेना है, 1 चम्मच उसमें सॉल्ट, रॉक सॉल्ट डालना है या सेंधा नमक डाल देना है बस, और उसको अपने सर से लेकर नीचे पोर कर दो। जब आपने डाल दिया उसके बाद बस 3 बार बोलो क्लीन माय ऑरा। इंटेंशन रखी ना आपने, अफर्मेशन दी, क्लीन माय ऑरा, क्लीन माय ऑरा, क्लीन माय ऑरा। उसके बाद आप नॉर्मल फ्रेश वाटर से बिल्कुल नहा लीजिए, शैम्पू, बॉडी वॉश जो लगाना है वो लगा लीजिए। तो ये हो गया पहला टेक्निक ऑफ क्लींजिंग योर ऑरा। ओके। थोड़ा इसको रिच लेवल पे लेके आते हैं। अब थोड़ा यार कोई आदमी बोलेगा क्या नमक नमक, मैं तो नहीं कर रहा यार नमक के साथ। अब थोड़ा स्टैंडर्ड है, वी आर द स्टेटस गाइस, मतलब हमें थोड़ा मेंटेन करके रखना होता है। हाँ जी। तो आप लोग कॉफ़ी के साथ नहा सकते हैं। आप वही मग के अंदर कॉफ़ी डालिए और फिर अपने ऊपर पोर करिए, बोलिए क्लीन माय ऑरा। ये कौन सी कॉफी, ये जो पैकेट की आती है 2 रुपए वाली? एक 2 रुपए के सैशे भी आते हैं, हाँ जी। है ना? हाँ तो जी। आप वो भी डाल सकते हैं। खरीदने को आप 500, 600 या 1000 रुपए की कॉफी भी खरीद सकते हैं। वो आपके ऊपर है कितनी महंगी आपके कॉफी से ऊपर है। आपको। मैं आपको सबसे सस्ता उपाय बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप 1 रुपए का सेशे लेके भी वो कॉफी डाल के और अपने ऊपर वो डाल सकते हैं। रोज का 30 रुपए का खर्चा, टोटल आपका ऑरा क्लींजिंग हो रहा है। ओके। तीसरी चीज होती है वो है, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ जैसे ये पानी का गिलास है मेरे पास, अभी आपने देखा ये मेरे पास पड़ा है मगर मैं ये पानी पी नहीं रहा हूँ, है ना? तो अगर या तो मैं इसके बाद ओम ओम ओम, अब मैं पानी पी सकता हूँ। अगर मैं रिश्तेदारों में हूँ, अपने दोस्तों के पास बैठा हूँ और मैं यहाँ पे ओम ओम करने लग गया, भले ही तांत्रिक आ गया भाई। वही मैं भी सोच रहा था। तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल। अब रिश्तेदारी में गए तो ये गिलास ऐसे पड़ा है, आपने नजरों से इसके ऊपर ओम बना दिया, किसको क्या पता? ओके। और जो आप कोई देख रहा होगा उस टाइम पे, कई बार ध्यान पड़ जाता है। अब आप एक बार आप बना के देखिए ना, कैमरा इनको फोकस करिए, आप बनाइए। अब आप क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता? अच्छा, मैं निगाह नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ कि यहाँ पे बना रहा हूँ। नहीं, आप निगाह घुमा भी लीजिए तो भी क्या पता हमें, लेकिन फिर भी ऑकवर्ड तो लग जाता है। आप करिए ना। आपने घुमाई, आपको पता आपकी पुतली तक नहीं हिली, आपने ओम भी बना लिया। हाँ। देखिए ये चमत्कार ही है। वाह। तो किसको क्या पता आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल। ओम क्या है? ओम वाइब्रेशन है, हाँ जी। ब्रह्मांड की वाइब्रेशन है, साउंड ऑफ पूरे ब्रह्मांड की। तो जब वो वाइब्रेशन दौड़ेगी तो वो प्यूरिफाई कर देगी कोई भी चीज को। तो कुछ भी खाने से, कुछ भी पीने से पहले अगर ओम बोल देते हैं तो क्लीन हो गया। अच्छा सर, मैं वो आप जो नमक वाली बात कर रहे थे, कई लोग दूध से भी करते हैं। स्टार्टिंग में 1 बाल्टी में दूध डाल दो तो आप नहा लो, उससे बाद आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा और क्लीन हो जाएगा। हाँ, मैंने और जो आपने अभी बताया ना कि ये 1 मग्गे में नमक डालना है, बस 1 चम्मच। हाँ 1 चम्मच। हाँ। तो मैंने ये खुद गलती कर रखी है। हाँ। कि पहले मैं पूरा नहा चुका हूँ हाँ। सब चीज़ों से, उसके बाद लास्ट बाल्टी जो है उसमें नमक डाल के फिर उस बाल्टी से नहा के फिर निकला हूँ बाहर। फिर सर में बाल नहीं बचेंगे हैं? तो कहा, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता, मैंने तो ये गलती की है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। नहीं, एब्सोल्युटली। तो ये वाला जो सिस्टम है, पहले आप 1 बाल्टी में पानी लो, मग में लो, मग में के अंदर पानी लो और पानी में 1 चम्मच डाल दो नमक। उसको चाहे सर से मत डालो क्योंकि सर बाल खराब हो जाएंगे। हाँ जी। तो आप चाहे अपने सर माथे पे उसको ऐसे रगड़ लो, क्योंकि यहाँ पे हमारा आगे चक्र होता है, थर्ड आई, आपने ऊपर डाल दो, ठीक है? अब बोलो क्लींस माय ऑरा, ठीक है? अब आप बात करते हैं दूध की। हाँ जी। दूध बहुत उच्च कोटि की चीज होती है। राजा महाराजा दूध से नहाते थे। जी जी। हमारी देवी देवताओं की पूजा दूध से होती है। हाँ जी। और उनका स्नान भी किया जाता है दूध, शक्कर, दही से किया जाता है। बिल्कुल। जब उनको मूर्तियों को बिल्कुल साफ करना होता है तो पहले उससे, उसके बाद गंगा जल। जी। तो हम देवताओं के स्थान तो नहीं ले रहे हैं, और दूध बहुत महंगी चीज है जी। या पीने के लिए तो है नहीं, इंसान नहाने के लिए ले ले तो फिर पूरे इंडिया में बवाल मच जाएगा। फिर बोलोगे बताओ यार आदमी दूध से नहाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं वो रेमेडी बोलता ही नहीं हूँ, एक आम आदमी को जो लग सके उसके बारे में बात, जो सबके घर में इजीली अवेलेबल, जिसके लिए जतन ना करना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये करना किसको किसको चाहिए ये भी बता दो। सबको करना चाहिए, और डेली करना चाहिए, क्योंकि हो सके तो शाम को भी करो सोने से पहले। मगर शाम को नहाना नहीं चाहते तो वही आप नमक अपने हाथ में मुट्ठी में ले लीजिए
अपने हाथों को ऐसे रगड़िए और बोलिए क्लीन मारा, क्लीन मारा, क्लीन मारा, और वॉश बेसिन में अपना हाथ धो लीजिए। तो सोने से पहले भी अगर आप अपना क्लींजिंग करके सोएंगे तो देखिए कितनी अच्छी गहरी नींद आएगी आपको। क्योंकि सोने के बाद कई उल्टे सीधे सपने वो आते भी हैं, नहीं वो सब आएंगे, बंद, सब बंद। वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और सोने के टाइम में ज्यादा टाइम गलत थॉट आते हैं। मेरी माता जी को बड़े मतलब उनको दिक्कत हो रही थी, वो सो नहीं पा रही थी, उनको बहुत दिक्कत होती थी। वो कहती थी मैं सो ही नहीं पाती हूँ, मैं नींद की गोली खा लूँ तब भी नहीं आ पाती, और अगर नींद आ गए तो बड़े गंदे सपने आते थे। तो मैंने अपनी माता जी से करवाया, और उसके बाद देखिए वो तो खुद कह रहे बेटा तूने ये क्या चमत्कार दे दिया, अब तो मैं कम से कम सो तो पाती हूँ कम से कम। अच्छा मैं ये स्लीपिंग पिल्स का ऑल्टरनेटिव नहीं बता रहा हूँ, हाँ, कि ये सिर्फ बुरे सपनों से बचाने का एक तरीका बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आप इतने कॉन्फिडेंस से ये बातें मुझे बता रहे हो, तो यार ये चीज़ें आपने पहले करी भी होंगी और आपके पास काफ़ी क्लाइंट भी आते होंगे इस चीज़ों के। तो कोई ऐसा कोई एक चीज़, कोई स्टोरी अपनी बताओ जो आपके पास क्लाइंट आया हो, आपने और क्लीन किया हो, उसको बेनिफिट भी मिला हो आगे चल के। हाँ, मैं बहुत मेरे पे कस्टमर्स आते हैं, एंड भगवान की दया से, पूरे हिंदुस्तान की जनता की वजह से वो प्यार मिला है मुझे, वो ट्रस्ट बना है। मैं जो आज कर रहा हूँ, बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर, वास्तुशास्त्री उसको देख के अब वो भी इसी चीज़ में आ रहे हैं। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, मगर हाँ, जनता ने मुझे बनाया तो मैं उनके लिए ऑब्वियस बात है, क्योंकि इनकी रील बहुत वायरल हुई थी, जहाँ से मैंने भी देखा था और वहीं से भी मैंने मैसेज किया था जी। तो मेरे पे जब आते हैं लोग, तो ज़्यादातर लोग वही होते हैं जिनके घर में, आप समझिए, एक इंसान डॉक्टर के पास कब जाएगा, जब वो बीमार हो। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर के पास कब जाएगा, जब वो बीमारी से भी टूट चुका है और उसके कोई जरिया नहीं बन पा रहा है। तो हम जैसे लोगों के पास इंसान तब आता है जब वो बिल्कुल टूट चुका है हर जगह से। ठीक है, आजकल फियर भी एक बिजनेस है। बिल्कुल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये इतना बड़ा बिजनेस है, किसी को आप ऐसा डरा दो, इतना डरा दो कि वो उसके बाद बस आप ही के आगे नतमस्तक हो जाए कि आप ही बचाओगे, आप ही बचा लो। बिल्कुल सही। तो मैं तो इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ, हर एक इंसान अगर नमक के पानी से नहाना शुरू कर दे, आप देखिए आपका चमत्कार होने लगेगा। अब बात करते हैं जो हमारे पास जनता आती है। हाँ जी। मेरे पे रोज कस्टमर्स आते हैं, और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, पॉलिटिशियंस के भी आते हैं, आम जनता के भी आते हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के भी फ़ोन आते हैं, जो मैं जिनका ऑरा क्लींजिंग करता हूँ। मगर एक केस मेरे पास अभी एक सामने नज़र आ रहा है, वो बहुत ख़तरनाक केस है। वो केस है गुजरात का। अच्छा। गुजरात में 2 हाई प्रोफाइल जज, हस्बैंड वाइफ, 2 हाई प्रोफाइल जज हैं, दोनों जज हैं, और सिर्फ वाइफ आई मेरे पास कि उनको प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में, और बोले वो बहुत तांत्रिकों के पास चली गई हैं, ये हो गया वो हो गया है। मेरे ना, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, मुझे आपका नहीं सुनना कि आप तांत्रिक के पास गए, आप किस पे गए। मैं सबसे पहले बेसिक स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़ता हूँ, सबसे पहले मैं ऑरा रीडिंग करता हूँ। तो मैंने उनका ऑरा रीडिंग की। जब मैंने ऑरा रीडिंग की तो मेरे को साफ नजर आया कि इनके ऊपर तो बहुत खतरनाक ब्लैक मैजिक किया हुआ है। ठीक है। और जब मैंने ब्लैक मैजिक का पता किया तो उनके बहुत करीबी ने किया था, और जब वो ब्लैक मैजिक का मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर बताना शुरू कर दिया। मैंने बोला आपके साथ तो ये भी होता होगा कि आप अपने घर के बेड के नीचे देखिएगा कुछ होगा। उन्होंने रात को बेड खोला, और बेड के नीचे आप सोच सकते हैं क्या होती, शमशान की राख। मतलब ऐसी खतरनाक चीज़ें भी होती हैं। तो उनको कुछ हमने रेमेडीज़ दी, आज वो बहुत सेफ हैं, सिक्योर हैं। मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं बहुत महान हूँ जिसने बचाया, ऊपर वाला होता है, हम तो एक ज़रिया होते हैं। एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है, मगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ। भगवान के आदेश के हिसाब से मेरे को ये महसूस हुआ, मेरे को एनर्जीज़ ने बताया उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है जो मैंने उनको दिया, और उसके बाद वो सॉल्व हो गई। ऐसा ही एक केस और था, वो है पंजाब का। अच्छा। अब पंजाब का जो केस है, तो हम हमेशा, मैं ये बोलना चाहता हूँ, वैसे मेरे को बोलना नहीं चाहिए ऑन कैमरा, हम हिंदुस्तान में बोलते हैं बंगाल का काला जादू, बंगाल का काला जादू। पूरे हिंदुस्तान में बंगाल मतलब अगर कोई किसी बंगाली को देख ले तो उसको उस तरीके से सोचता भाई ये कोई जादू ना कर दे, बहुत गलत है ये। बिल्कुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, सबसे ज्यादा काला जादू जो होता है वो पंजाब में होता है। बिल्कुल सही। मैं भी ये वाली किस्से कहानियां मेरे पास भी है, मैं क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ। हाँ। और मेरा घर भी है पंजाब में, लुधियाना में घर है मेरा। तो ये चीज़ें मैंने आसपास बहुत देखी, और मैंने 2 दिन पहले भी एक पॉडकास्ट में शेयर भी करा एक। जी, पहले आप क्लियर कर लो। हाँ, तो मेरे पास ये केस आया, और बंदा बोलता है कि मुझे अपने घर का वास्तु दिखाना है। अब इंसान है ना, वास्तु सीधा एक आम आदमी कभी डायरेक्ट नहीं बोलेगा मुझे वास्तु कराना है। आप कभी समझिए, है ना, या तो एक आध रील देख लेगा, हाँ भाई मेरे घर का वास्तु खराब है, मगर वो
वास्तु खराब इंसान तब बता पाएगा जब उसको ऑलरेडी किसी को दिखा चुका है। आप तो आज आप बोलो कि सर आप मेरे पास आओगे तो क्या बोलोगे, सर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। ये थोड़ी बोलोगे मेरा वास्तु खराब है। हम्म। वास्तु इंसान खराब कब बोलेगा, या तो वो किसी के पास जा चुका है और उसने उसको बताया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो कहता है मेरा घर का वास्तु खराब है। मतलब मैं कैसे मान, नहीं सर मेरे को है ना यहाँ पे कुछ होता है। मैंने क्या होता है बताओ ना, आप खुल के क्यों नहीं बता रहे हैं। सर आप आ जाइए और आपकी जो भी फीस है हम देने को तैयार है। मैंने ऐसे थोड़ी है, आप मुझे अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं उसको सारी तरफ से देखूंगा। बिल्कुल। ठीक है ना, क्या ये एक्चुअली वास्तु की प्रॉब्लम है, क्या इधर ब्लैक मैजिक है, क्या ये ऑरा में हमारे चक्रास इम्बैलेंस है, क्या है क्या ये। तो उसने बोला सर वास्तु की प्रॉब्लम है। मैंने कहा किसने बोला, नहीं सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर में वास्तु का ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे घर में मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा आपकी बातों से तो मुझे कुछ और लग रहा है। तो कहते हैं सर चलिए ठीक है सर आप एक काम करिए सेशन ले लीजिए। मैंने कहा मैं ऑरा रीडिंग करूँगा आपका, और ऑरा रीडिंग के इतने पैसे भी नहीं होते, बेसिक है, छोटी मोटी फीस है, आप दे दीजिए। तो बंदा मेरे साथ वीडियो कॉल पे आया। अब मैं वीडियो कॉल पे जब मैं उसका ऑरा रीड कर रहा हूँ, वो बैठा है पंजाब में किसी सिटी के अंदर, मैं अपना दिल्ली एनसीआर में, मैं कैमरे पे हूँ, और ऐसे करते ऐसे हिला दी मेरी पूरी चेयर। मतलब इतनी हाई एनर्जी थी, इतनी हाई एनर्जी थी उसके घर के अंदर कि मैं ऑरा स्कैन कर रहा हूँ, पूरा ऐसे हिला दिया गया मुझे जैसे धक्का मारा है। कसम। तो मतलब आप सोच के समझ सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई आपके घर में मुझे कुछ स्पिरिट्स का लफड़ा लग रहा है कुछ। हाँ वो हमारे दादाजी घूमते हैं। मेरे ना तुम्हारे दादाजी गार्डन में घूम रहे। आप सोच के देखिए, मतलब बिंदास तरीके से बोल रहा था कि हमारे दादाजी घूमते हैं। मैंने यार तुम्हारे दादाजी बड़े मैंने ये क्या चक्कर है। मगर वो दादाजी वादा कुछ नहीं थे, उनके घर में एक प्रेत था। एक्चुअल में प्रेत था। वो उनको ये लग रहा था, क्योंकि मैंने उनको बोला था आपके ऊपर पितरों के भी वो कुछ आ रहा है प्रॉब्लम। तो उसने बोला हाँ हमारे दादाजी है ना, आपके दादाजी नहीं है ये। तो वो कुछ उनके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो हमने वहाँ पे उसका सॉल्यूशन दिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक वो फ़ोन करके ना सिर्फ एक चीज़ बोलते हैं कि आप नहीं होते तो मैं बर्बाद हो चुका होता। अच्छा सर, जैसे कई लोग, अभी मैंने जिनके साथ पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया है, कई लोग ये क्लेम करते हैं कि भूत प्रेत काला जादू ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, और आप इन्हीं चीज़ों पे ऊपर काम कर रहे हो। नहीं ऐसा भी बदनाम मत करो, खाली काला जादू में नहीं करता। नहीं मतलब मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि फिर तो ये हो गया ना मेरे यही लोग मेरे पास आ रहे हैं। नहीं मतलब जहाँ तक आपने एक दो केस लिए होंगे तो इनमें ये चीज़ें हैं, तो एक्चुअली में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तो लोग मानते क्यों नहीं फिर? हर कोई मानता है, बोलते नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी सच्चाई हिंदुस्तान की, बड़े से बड़े एक आदमी, कितना भी बड़ा बिजनेस टाइकून हो, कितना बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो इस चीज को मानता है। एक आम आदमी भी इस चीज को मानता है, मगर अपने आप को सो कॉल्ड वी आर पढ़ा लिखा इन 21st सेंचुरी, गाइस, हम तो ये एक्सेप्ट नहीं करते। ये क्या फुलिश बातें कर रहे हैं। एंड यू नो गाइस, यही लोग आजकल टैरो में ये बोल रहे होते हैं कि हमारे कर्मा कटवा दो, हमारा ये करवा दो, हमारा ये हो गया है, उसके साथ हमारे पिछले जन्म में क्या हुआ है। बिल्कुल। तुम इस जन्म का तो ठीक नहीं कर पा रहे, पिछले जन्म जाके तुम अपना सब कुछ ठीक करवाना चाहते। तो आपका जो सवाल है ना कि ये होता है, जी होता है। अगर भगवान है तो शैतान भी है। हर चीज है, बैलेंस धरती पे तभी होगा जब ये दोनों चीज होंगी। बिल्कुल। और सबसे पहले ये मेरे को बताओ कि ऑरा क्लीन करने का, जैसे आप हम लोग तो आपने हमें तो बता दिया कि ये नॉर्मल आप अपने घरों पे ये चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑरा क्लीन कैसे करते हैं? जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या मतलब आपने इसकी पढ़ाई लिखाई करी है या सीखा है, ये कैसे किया आपने? तो ये आपके 2-3 सवाल हो गए एक ही क्वेश्चन के अंदर। वो मिक्स करके आप बता देना मुझे। तो देखिए पहला सवाल हम बात करते हैं। हाँ जी। मेरे पास जो कस्टमर आता है तो मैं अपनी पहले खुद की प्रोटेक्शन रखता हूँ। अच्छा। हमें अपने आप को गाइड करना होता है, अपने को गार्ड करना होता है, बिल्कुल शील्ड बनानी होती है, क्योंकि हर एक आदमी पता नहीं किस एनर्जी से आ रहा है। कोई बता के नहीं आता कि उसके घर में भूत प्रेत है, कोई बता के नहीं आता कि उसके ऊपर बहुत गंदी एनर्जी है। बिल्कुल। ठीक है ना, वो तो बस बोलेगा मेरे को प्रॉब्लम है, बट वो एनर्जी हमको अटैक करती है स्कैन करते हुए। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन, ये सॉल्ट बात मेरा डेली रूटीन है, सुबह शाम हम खुद को गार्ड करते हैं। तो गार्ड करने के लिए क्या करते हैं, मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके। इसको मैं बोलता हूँ सिग्नेचर ऑयल। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, इसका रोल ऑन है ये, मैं ऐसे लगाता हूँ अपने इस पे टिप्स पे, ऐसे रब किया, 3 बार जोर से स्मेल किया,
अब मेरा ऑरा इंस्टेंट पॉजिटिव हो चुका है, ओके, इंस्टेंट पॉजिटिव। अगर कोई नेगेटिविटी आई भी थी तो चली गई। जा चुकी है, इंस्टेंट मैं पॉजिटिव कन्वर्ट हो चुका हूँ। सबसे खासियत बात जो इसकी है वो ये है, इसने लोगों के जो रुके हुए काम थे वो बना दिए हैं। ऐसे ऐसे फीडबैक्स आए हैं लोगों के कि उनके काफ़ी टाइम से उनका बिजनेस बिल्कुल ठप था, इसके बाद उनकी लाइफ टोटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ जिनके पास जॉब नहीं थी, जो स्ट्रगल कर रहे थे, 2 दिन नहीं यूज़ किया इसको, सिर्फ 2 दिन, और 2 दिन बाद दे कॉल्ड मी। जो एक ड्रीम जॉब होती है ना किसी को, वो लग जाना। तो ये जैसे अभी मैं मांगू तो मुझे तो फ्री में दे दो। दे दूंगा, मगर मैं लाए नहीं, मैं आपको अलग से दूंगा। यही नहीं, ऑन कैमरा प्रॉमिस है, फ्री में मिल ऑन जाएगा। कैमरा प्रॉमिस है, मैं आपको जरूर दूंगा, डोंट वरी ऑन दैट, फॉर श्योर मैं दूंगा। ओके। बट मैं इसकी बता रहा था कि हम क्या करते हैं अपनी प्रोटेक्शन की। कोई भी आता है इंसान तो वहाँ पे आपको गार्ड करने के लिए सबसे पहले मैं इसको लगा लेता हूँ कि पहले और अपना वो पॉजिटिव लगा के आप घर के बाहर निकलो, 24 घंटे काम करो, 12 घंटे। घर में आने से पहले भी इसको लगा लो, अच्छा, ताकि जो नेगेटिविटी है बाहर ही खत्म हो जाए, अंदर तो आप पॉजिटिव ही आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके, होता है। तो सर जैसे एक फैमिली में काफी लोग रहते हैं, कहीं 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 पे 2 लोग रहते हैं, कहीं पे 10 लोग रहते हैं, कहीं पे 5 लोग रहते हैं। अब सबका ऑरा अलग अलग है, या ऐसा भी होता है कि साथ रहते रहते सबका ऑरा एक ही हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल सही बात बोली। एक मछली, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है। हाँ जी, होता है ना, ये वही बात है। तो अगर एक घर में किसी एक बंदे को वायरल इन्फेक्शन है तो घर में सबको होना ही होना है। हाँ बिल्कुल। तो अगर एक किसी के ऊपर ब्लैक ऑरा है, नेगेटिव ऑरा है, तो वो आदमी दूसरों को भी डिप्रेस्ड कर देगा, परेशान कर देगा, और ये रियलिटी है। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कोई एक इंसान बीमार है बहुत, अब सारा पूरे परिवार लोग सिर्फ उसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं, तो कुछ टाइम बाद जो इंसान कर रहा होता है ना, वो भी थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं, थक गए हम करते करते, बहुत हद हो गई है, चीज़ें रिकवर नहीं हो पा रही है, तो वो भी एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज होने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑरा उनका भी नेगेटिव होता चला जाता है। तो ये होता है, इसलिए मैं एक रेमेडी जरूर बताना चाहूंगा सबके लिए। तो आप घर को क्लीन करो ना। हाँ बिल्कुल, है ना, इंसान ने अपने आप को क्लीन कर लिया, मगर घर को क्लीन कैसे करें? घर को क्लीन करने का तरीका सिंपल है, वही नमक जिंदाबाद सबके पास है घर में। आप पोछे की बाल्टी में 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और पूरे घर में पोछा मार दीजिए। हफ्ते में 1 ही बार करना है, ये डेली नहीं करना। डेली नहीं करना, हफ्ते में 1 ही बार करना, और देखिए उसके बाद। अच्छा, कई लोग देख के डेली भी करने लग जाए, उनको नुकसान होगा फिर? नुकसान नहीं होगा, हाँ, ज्यादा ही पॉजिटिव बना दो। क्या मंदिर बनाना है क्या? तुम चाहते हो देवी देवता वास करे तुम्हारे घर में? अच्छी बात, तो लक्ष्मी ही आए हमारे घर। मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। अच्छा, आजकल का तो ऐसा जमाना है, सीरियसली साक्षात भगवान सामने लगाए ना तो आप डर जाओगे, यार ये बात नहीं है, ये कोई और है। ये कोई और है, ये बहरूपिया है कोई। मैं सही बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सही। ओके, तो मैंने ये भी पूछा था आपसे कि आपने इसकी स्टडी करी थी या जी कहाँ से सीखा था आपने, ये मेरे को जरा इस पे बता दो आप। मैं एक्चुअली उत्तराखंड से आता हूँ, ठीक है, जो देवभूमि है। ओके, चारों धाम वहीं पे हाँ जी। ठीक है, हमारे यहाँ देवी देवता किसी इंसान के ऊपर आना एक आम बात है, और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। आपने कंतारा मूवी आज देखी है, जहाँ पे वो उसमें दिखाते हैं देव आ गए और वो ऐसे कर रहे हैं, ये तो हम जब इतने से थे तब से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो देवता से बात की जाती है। अगर आप हमारे साथ उत्तराखंड में चलेंगे, मंदिरों में चलेंगे, तो वहाँ पे जो पंडित बैठे होते हैं उनके ऊपर देवता आते हैं। आप लिटरली देवता से वार्तालाप करते हैं, आप पूछते हैं उनसे कि बताइए मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो बता देंगे भाई कि तूने ये नहीं किया, तेरे घर में ये चीज़ है, या किसी ने ये करवा दिया है तेरे पे। ओके, मतलब ये वो डेली का प्रोसेस है या कभी कभी कोई फेस्टिवल? डेली का प्रोसेस है सर। जो भी बंदा मंदिर में जाएगा, वहां पे बैठे हुए इंसान से पूछने, जी मेरे को तो दिक्कत आ रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो उनके ऊपर आ जाएगा देवता एकदम से। जब देवता आ जाएगी तो बॉडी हिलने लगेगी, वो सब कुछ बोलने लग जाएंगे। तो ये तो रोज का काम है वहाँ पे। तो क्योंकि मैं ये चीज़ें बचपन से देखता आ रहा हूँ, तो मैं बहुत ही इसी चीज़ों में मेरा रुझान था, ठीक है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी में, इनमें एकदम से नहीं गया। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी तो बहुत लेट में गया हूँ। सबसे पहला इंटरेस्ट मेरा ये था वास्तु एक इंटरेस्ट आया। वास्तु का इंटरेस्ट आने के पीछे भी एक रीज़न रहा था कि पहले एक ऐसे घर में किसी जानने वाले ने घर लिया जिसके अंदर नेगेटिव एंटिटी थी। तो उस घर से बाहर कैसे निकला जाए,
दूसरा घर लिया जाए, उस घर में भी उनको बहुत एक्सीडेंट्स होने लग गए। तो ये बहुत दिमाग को हिला देता था मेरा, यार ये एक ही परिवार के ऊपर ये सारी चोटें आ रही है क्या? इतनी बेकार किस्मत के हैं क्या ये? तो समझ में आया कि एक्चुअली कुंडली में होता है, आपका कुंडली में लिखा होता है कि आपको आपका वास्तु का घर कैसे मिलेगा। अगर आपके अगर लिखा है कुंडली में कि आपको ये गलत वास्तु का घर मिलेगा, तो इसका मतलब है आपको लेसन है, आपके इस जन्म का लेसन यही है कि आप अपने घर का वास्तु का ट्रीटमेंट कराओ ताकि अगला घर वैसा ना मिले। तो हमने वो सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, और ये कोविड एरा से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं। अच्छा। टॉकिंग अबाउट 2015-2016 की, जिस जमाने में कोई वास्तुशास्त्री भी, ये तो बहुत कम, अभी एकदम से ऊपर आई है चीजें। 2020 के बाद ही सडनली पैदा हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बोलते हुए कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। आई एम सॉरी, इट विल बी लाइक अ, बट इट्स रियलिटी ऑफ लाइफ। 20 साल का एक्सपीरियंस कि मैं 20 साल से करता आ रहा हूँ, उम्र उसकी 20 साल है ना, या वो 30-35 साल का है, हाँ। पर वो 20 साल से कर रहा हूँ, तो 5 साल की उम्र से वो वास्तु सिखा रहा था लोगों को। तो मतलब सोचने, मैं तो नहीं बोलता ये सब बातें, है ना, मैं अपनी सच्चाई बताता हूँ, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। 2015 से मैं अपने आप ही स्टडी कर रहा था, हिट एंड ट्रायल। भाई अभी भी बर्बाद हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, अब ये करते हैं तो ये हो रहा है, अब ये करते हैं तो ये हो रहा है। तो ये पहला स्टेप था जो ऑकल्ट इंडस्ट्री के अंदर कूदने का। फिर अपने देवी देवताओं के, हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर है, वो ऐसा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैं बन गया एक तरह से व्लॉगर। और जो लोग मेरे व्लॉग देखते थे बोलते थे, भाई पागल है क्या तू व्लॉग करता है या तू मंदिरों में जाता है? तो वो कहीं ना कहीं मैं किसी भी जगह जाता था, मैं उनके मंदिरों में ही पहुंचता था। तो ये इस जन्म का मेरा एक लिखा हुआ था कि मुझे कहीं ना कहीं से हर जगह से कुछ ना कुछ ज्ञान लेना है, सीखना है। मैं हिंदुस्तान के बहुत मंदिरों में गया हूँ, वहाँ से बहुत सारी दीक्षाएं ली हैं मैंने, ठीक है, मैंने पढ़ाई की है। फिर मेरे दिमाग में चाचा चौधरी वाला दिमाग चला कि भाई कोई कह रहा है कि ये टैरो, उस वक्त टैरो शुरू हो गया था 2020 के बाद। नहीं अभी तो टैरो तो पत्ते, पहले तो तोते उठाते थे, है ना, उसके बाद फिर आजकल फिर वो उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए जो पत्ते बांटते हैं, आप उठाओ। देखो आपने उठाया तो आपकी किस्मत ऐसी है ना। तो पहले मशीन भी आती थी, 1 रुपया डाल के तो समझने की बात है। तो वहां पे भी मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। तो एक्चुअली ये सब वास्तु का असर एक इंसान पे हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी का असर भी एक इंसान के ऊपर हो रहा है। टैरो कार्ड वाला भी बोल रहा है कि तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी चीजें, तुम्हारे कर्म जो अलाइंड हो रहे हैं वो भी इंसान के ऊपर हो रहे हैं। मैं उसी पे मगर वो किस चीज पे हो रहे हैं? हाँ, कि वो सब एक आदमी को ऐसा डरा दिया गया है। 3 लोग मिलके, अब जैसे कि आप ऑरा क्लीनर करते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर है, एक जो ताश पत्ता फेंकने वाले हैं, मतलब वो टैरो कार्ड रीडर, और 1-2 और हैं, उनका नाम नहीं। हाँ, एक तो वो इंस्टा पे वो जो कुछ तो करते हैं आपके सामने, वो कुछ तो बजाते हैं, ऐसे ऐसे करेंगे तो एकदम निकल जाता है। वो कहता है नींद आ जाती है आपको 30 सेकंड के अंदर। मुझे तो आधा ही, उसको देख के 5 घंटे तक नींद नहीं आई थी। तो ये सब चीजें ऐसे करेंगे, हम आपको उतार रहे हैं, ऐसे ऐसे आवाज आती रहेंगी, ऐसे ये उतार दिया मैंने, ये उतार दिया। वो सम्मोहन क्रिया है, एक तरह से इंसान इम्प्रेस हो जाता है, भाई क्या चीज है भाई। बट अग्रीड, तो अल्टीमेटली क्या चीज, किस पे काम हो रहा है? हाँ, सारी फील्ड्स किस पे काम कर रही है? इंसान की एनर्जी पे। बिल्कुल। वो एनर्जी क्या है? ऑरा। तो ऑरा ही क्रक्स है सारी मोडालिटीज का। आज अगर कोई वास्तुशास्त्री बोले ना ऑरा से कोई लेना देना नहीं है, भैया तुम अगर घर बैलेंस कर रहे हो तो किसको बैलेंस कर रहे हो? उसमें रहने वाले इंसान को। बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी। अगर तुम प्लैनेट्स की बात करते हो एस्ट्रोलॉजी में कि तुम्हारे ग्रह चाल ये चलिए, हम प्लैनेट्स थोड़ी हिला सकता है कोई, भैया उनका तो अपना लिखा हुआ है, वो इस समय ऐसे ऐसे जाएंगे, इतने टाइम पे ये वाले प्लैनेट्स अलाइंड होंगे। तो असर किसके ऊपर हो रहा है? इंसान के ऊपर। बिल्कुल। पत्ते उठाने वाला जो भी टैरो कार्ड रीडर है या आकाशिक रिकॉर्ड जो सपने दिखाते हैं पिछले जन्म में तुम क्या थे, उसको खुद का नहीं पता होगा इस जन्म का। लिटरली बता रहा हूं मैं, है ना। और तुम उसको पैसे देते हो, जाओ बताओ मेरे पिछले जन्म में क्या था, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं ऐसे ही बता दूंगा। आप सोच के देखिए ना। नहीं, मुझे खुद ये मजाक लगता है, मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे खुद में ये मजाक लगता है। इंसान इस जन्म में तो अपने कर्म अच्छे नहीं कर रहा, मेरे को ये बता दो कि हाँ मैं इस जन्म में शायद पिछले जन्म की वजह से हो रहा हूँ, तो उसको कैसे ठीक कर लूँ? बिल्कुल, तू आज से अच्छे काम कर, अभी ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, गलत नहीं बोलना चाहूंगा, हर कोई अपनी मैं आकाशिक रिकॉर्डर खुद करता हूँ, ठीक है ना। बट मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहते हैं मेरी आकाशिक रीडिंग करो, मेरे को नहीं अच्छा लगता वो।
मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे पैसा दे रहा है सपने लेने के लिए, कि वो मुझे पैसे दे रहा है कि मैं उसकी जगह सो के आ जाऊं और बता दूं हाँ भाई तेरे पास ये हो रहा है, अब वो विश्वास कर लेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो मैं बात कर रहा था, मैं किसी को ये नहीं बोलना चाहता, मैं ये कहूँगा कि हम जब जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी एनर्जी को अलाइन करने के लिए कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऑरा ही है सब कुछ। आपको जो कुछ करना है, अगर आप बीमार हो तो क्यों बीमार हो? क्योंकि आपका ऑरा वीक है, बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। ठीक है? आपके सातों चक्रा है वो आपकी बायो एनर्जी फील्ड्स की वजह से डिविएट होते हिलते हैं। आज कुंडलिनी जागृत करने की बात कर रही है, वो कुंडलिनी भी तभी जागृत होगी जब मेरा ऑरा बैलेंस होगा, मेरे चक्रा बैलेंस होंगे। बिल्कुल। थर्ड आई एनेबल्ड तब होगी जब मेरा ऑरा बैलेंस होगा। ऐसा कभी इंसान का हो सकता है कि ऑरा उसका डिस्टर्ब्ड है, अब भाई साहब जी बोल रहे हैं मेरे आगे चक्र खुल गया, मुझे तो सब पूरी दुनिया का सब कुछ पता है। आई कैन चैलेंज ओपनली राइट नाउ। आजकल लोग पढ़ते बहुत ज्यादा है कि उनको बोलना क्या है, सीखने के लिए नहीं पढ़ते, वो बोलने के लिए लोग आजकल पढ़ मेरे रहे हैं। अंदर ये था, क्योंकि मैं अपने ऐसे देश से आया हूँ, मैं अपने हिंदुस्तान में जो इतना रिच कल्चर है, ऊपर से फिर उत्तराखंड जो इतना महान कल्चर है जिसका बता ही नहीं सकते, जहाँ देवी देवता वास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये सब चीजों ने मुझे इसके अंदर पढ़ने में मजबूर किया। बिल्कुल। और मैं पढ़ता चला गया। मैंने गूगल, विकिपीडिया, मैंने क्या नहीं पढ़ा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं इसके बारे में। उसके बाद मैंने जितनी भी मेरे को बुक्स मिलती चली गई, मैं पढ़ता चला गया, जितने भी रेफरेंस वीडियोस मिलते चले गए, मैं पढ़ता चला गया। अल्टीमेटली ये मेरे को आ गया। ओके। और उसके बाद मैंने ये जो अपना यंत्र है, जो कहते हैं मैं ये उसी पे आने ये वाला था। डंडे जो आपके हैं डंडे, वो यही कहते हैं सर ये डंडियाँ कहाँ मिलेंगी। बिल्कुल। मैंने डंडियाँ ले लो, पर ये डंडियाँ आंसर नहीं देती हैं। ये मेरी एनर्जी है, मैं अलाइंड हो रहा हूँ यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, फिर मुझे आंसर मिल रहा है। बिल्कुल। वो डंडियां अलाइंड हैं यस और नो कहने के लिए, ट्रेंड है कि यस का आंसर क्या है, नो का आंसर क्या है। अच्छा, आपने अपने वीडियो के नीचे शायद देखा नहीं होगा कहीं पे, मैं कल या परसों कोई तो रील देख रहा था आपकी, जहाँ पे आप घर के बाहर खड़े होके आपके कैमरा आपके पीछे से था, तो हो सकता है कंफ्यूजन होगी लोगों को, तो किसी ने कमेंट कर रखा वहाँ पे नीचे कि उसके हाथ में एक बटन है, जिधर दबाता है उधर जाती है। हाँ चलो, ये इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आपको यंत्र दिखाता हूँ, ये देखना पड़ेगा कि ऑरा स्कैनर क्या है। उसमें बैटरी डलती है, उसमें बटन है, मगर बटन आपको दूंगा मैं, बटन दबा के इधर उधर कर लेना, ठीक है? ये डाउट आज क्लियर करना जरूरी है प्लीज। ये है बटन, ये है बटन, और जब बटन दबाते हैं तो ये लाइट जलती है, और इसके ऊपर होती है ये बैटरी। ठीक है, ये बैटरी अंदर जाती है तो ये स्कैन करता है। ठीक है, सिमिलरली ये भी बटन है, मगर ये बटन दबाने से अगर कोई मुझे बोले कि हमारा देश का प्रधानमंत्री सलमान खान है, नहीं। बताओ जी। अच्छा। कि ये बताओ मेरे घर में सोना कहाँ दबा है? नहीं। ये बताओ आज स्टॉक मार्केट शेयर कौन सा ऊपर जाएगा? आज ये बताओ मुझे सट्टे का नंबर कौन सा है, किस पे सट्टा लगाऊं? इस तरह के सवाल कर रहे हैं लोग। सोच सकते हैं आप, ये डंडियां कहाँ मिलेगी, मुझे सट्टे का बता दो। मतलब मजाक बना दिया है लोगों ने। हाँ वही। और अगर मैं सच बता रहा हूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, जिम्मेदार नागरिक के कारण, कि अगर मैं ये चीजें करने लग जाऊं तो शायद मेरी विद्या खत्म हो जाएगी। और अगर ये सट्टे का नंबर पता करना आसान होता तो मैं आज अरबपति अंबानी से कम होता क्या? बिल्कुल, रोज ही आईपीएल का वो लेके बैठे होते हैं। आईपीएल टीम मेरी होती है, सोचिए। बिल्कुल सही। मतलब थोड़े तो शॉर्टकट के पीछे ना भागें कि ये खरीद लूंगा तो मैं भी इंस्टाग्राम में फेमस हो जाऊंगा, आजकल ये चल रहा है। ऐसा नहीं होता। अच्छा सर, यहाँ की एनर्जी हम देख सकते हैं कि कैसी एनर्जी यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल। 2 मिनट देना पड़ेगा आपको, मुझे कोई दिक्कत अलाइन नहीं, करनी है अपनी बॉडी को। कोई दिक्कत नहीं।
ओम ओम हे माँ बगलब हे माता रहे हे महादेव। क्या इस स्टूडियो को स्कैन करें? क्या इस स्टूडियो का ऑरा पॉजिटिव है? नहीं है। क्या इस स्टूडियो का ऑरा नेगेटिव है? नेगेटिव है। कितना % नेगेटिव है? 100%। क्या यहाँ पर कोई स्पिरिट है? क्या यहाँ पर कोई नेगेटिव एंटिटी है? ठीक है। क्या यहाँ पे कोई और एनर्जी है? क्या यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आके गई है जिसकी वजह से इस स्टूडियो का ऑरा नेगेटिव हुआ है? अब आप एक चीज बताइए, आपको कहीं लगा कि मैं अपने हाथ से हिलाता हूँ? नहीं हैं? आप लोग कैमरा में देख रहे हैं, आपने देखा कि मैं हाथ हिला रहा हूँ? नहीं, मैं तो सामने बैठा हूँ। आप सामने बैठे देख रहे हैं ना, और लोग कमेंट लिखते जा रहे हैं कि ये हाथ हिलाता है। ये देखो, पता, एक तो साइंटिफिक तरीका निकाल रहा था, ये इफेक्ट होता है जिसमें हल्का सा ये तो ये इधर, हल्का सा ये तो इधर। मैं उनको पकड़ा दूंगा, भाई तुम करके देख लो। तुम करके देख लो, बिल्कुल ठीक है ना। इसमें भी ये स्टूडियो है, हर तरह के लोग आते हैं। कोई एक ऐसी एंटिटी है, कोई नेगेटिव आया हो, या मे बी कोई किसी के ऊपर कोई नेगेटिव चीज हो, मे बी अ वर्कर जिसने सफाई करता हुआ कुछ भी, या इधर कोई नेगेटिव चीज आती जाती है। ये है, ये पॉजिटिव नहीं है। ओके। और अगर इसको पॉजिटिव करना हो तो आप अभी तो सिंपल एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कपूर जला दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है तो ये एक्चुअली में डेली करना चाहिए ना, कपूर जलाने वाला काम। बहुत अच्छी चीज है। तभी तो कहूँ मेरे पॉडकास्ट क्यों नहीं चल रहे। ये भी पूछे। ये बताइए, क्या इनके पॉडकास्ट की जर्नी आगे अच्छी होगी? होगी। थैंक यू। क्या इनके पॉडकास्ट वायरल होंगे? होंगे। स्पिरिचुअल पॉडकास्ट वायरल होंगे? ये पूछना जरूरी था। ये पूछना बहुत जरूरी था। होगा। तो आप खुश हो जाइए, बस ठीक है। ये अच्छी चीज है। हाँ। तो ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग देखने को मिला है इसमें से। नहीं, एक्चुअली में मैंने देखा था कि देखो, कन्फ्यूजन तो सबको रहती है, क्योंकि हम आपके साथ डेली उठते बैठते नहीं है। सब हम लोग जो भी देख रहे हैं, और आजकल ऑनलाइन देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, फ़ोन पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो चीज़ें रह ही जाती हैं किसी ना किसी के, यार कि ये पता नहीं सच कह रहा है, झूठ बोल रहा है, या पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना। लेकिन अभी जो मैंने देखा, अंदर से मैं तब तक कांप रहा था कि कुछ गलत ना हो जाए। नहीं, आप मगर आप ये देखिए, आपको कहीं भी दिखता है कि मैं हाथों से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, वो मैंने इसलिए मैंने वो क्वेश्चन पूछा आपसे। हाँ। कि कई लोग ये बोल रहे हैं कि वो नीचे बटन होगा कुछ, तो मैं तो सामने देख रहा हूँ। हाँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज, एक चीज हमारे हिंदुस्तान में बहुत गलत है, जो मैं शायद अपने आपके चैनल के माध्यम से रखना भी चाहूंगा, वो जनता से ये है कि हमारे हिंदुस्तान में है ना, अगर कोई बढ़ता है तो उसको टांग खींचने वाले बहुत हैं। बिल्कुल, ये तो है। अगर कोई आदमी बढ़ रहा होता है ना, तो उसको जानबूझ के गालियों से भर भर के नेगेटिव कर दिया जाता है, और ये इंटेंशनली पेड मार्केटिंग होती है जो करवाई जाती है। अब ये क्यों कहा गया है मैं बताता हूँ। मैं ट्रेनिंग्स भी देता हूँ, मैं वेबिनार भी लेता हूँ, बड़े बड़े प्रोफेसर तक आए हैं मेरे पास। अच्छा। वो सुन के हैरान हो गए, उन्होंने बोला सर एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? मैंने हाँ सर, आप बड़े अच्छे इंसान हैं। मैंने जी, तो सर बट पता नहीं आपको इतने लोग गालियाँ क्यों लिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक लेडी है बॉम्बे से ही, उनके साथ बहुत दिक्कत थी, उनकी बेटी बिल्कुल स्कूल नहीं जा पा रही है, और हमने जो बात बताई उनको, तो वो उनको यकीन हो गया ये सब है। फिर हमने कुछ इलाज के लिए चीज़ें बताई, वो ठीक हो गई हैं। पता है उन्होंने क्या बोला? संदीप जी आप बहुत नेक दिल इंसान हो। मैंने अच्छा, मगर पता नहीं क्यों लोग आपके बारे में इतना बुरा लिखते हैं। मगर ये आम जनता नहीं जानती कि किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं कि वो कमेंट पे गालियां लिखता चला जाए। बिल्कुल, ये सब पेड मार्केटिंग है। बड़े एस्टेब्लिश बंदे
छोटों वालों को दबाना चाहते हैं, जो बिल्कुल। वायरल हैं उनकी टांग खींचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल मुझे फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल और ना सेम मैं किसी को जवाब देता हूँ, सेम। मैं अपने कमेंट नहीं पढ़ता क्योंकि मुझे भी गालियां पड़ती क्योंकि हैं। मुझे ऐसा लगता है ऑरा पे जवाब देखिए मैं अपना क्यों खराब करूं यार। बिल्कुल समझदार लोग काफी हैं, आप पर्सनली मुझसे सेशन लीजिए, आपकी राय बदल जाएगी। बिल्कुल। ऐसे भी लोग होते हैं जो इंटेंशनली पूछते हैं। आज ही का किस्सा बताता हूँ मैं आपको। एक बंदा आया, सर मुझे आपके वास्तु कराना, फीस बताओ। मैंने कहा फीस बताओ? मैंने कहा आप पहले मुझे प्रॉब्लम बताओ। आप सोचिए ना, एक्चुअली अगर मेरा काम पैसा कमाना है, घर तो मुझे भी चलाना है ना। बंदा बोलेगा ठीक है मैं बोल दूंगा मेरी ये फीस है, मैं पहुंच जाऊंगा। गुड़गांव का बंदा था, ठीक है। लिटरली इसने बोला सर आप बस फीस बोलो और अब आ जाओ चेक करने। मेरा क्या जा रहा है, मैं तो फीस लूँ और चला जाऊँ। मैंने बोला आप प्रॉब्लम बताओ पहले। नहीं सर बस चीज़ें अच्छी नहीं चल रही। मैंने क्या अच्छी नहीं चल रही? मेरे फादर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है। तो मैंने फादर के साथ टर्म्स अच्छे नहीं है तो वास्तु क्यों? नहीं सर, अब बात सुनना आप ध्यान से। सर इधर नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ वेस्ट में भी कुछ सिंक आता है इसका, मैंने वहाँ ग्रीन टेपिंग कर दिया है। जो रेमेडी भी बता रहा है, समझ सकते हैं आप, रेमेडी बता रहा है वो बंदा, किसी ने तो बताया होगा। ठीक है। हाँ। फिर कह रहा है मेरा साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट है, मेरा साउथ वेस्ट में भी टॉयलेट है, मेरा ईस्ट में भी टॉयलेट है। मतलब एक आम आदमी है ना, ये सब बातें नहीं करता है। बिल्कुल। आम आदमी बोलता है मेरे घर में दिक्कत है, सर मेरे को ये दिक्कतें आ रही हैं, आप बता सकते हो क्या वजह होती है? मेरा घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये चेक करोगे? इस तरह से बात करेगा एक आम बिल्कुल आदमी। बिल्कुल कुछ एक पता ही नहीं शातिर होगा। आदमी आपकी चेक करने के लिए ये बातें करेगा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये सही किया कि नहीं किया है। मैंने फिर पूछा उससे, ये बताओ इस घर में आए हुए कितने दिन हुए? कहते 1.5 महीना। मैंने 1.5 महीना हुआ, तुम पे वास्तु तुम्ही पे लग गया है इस घर का? एक वास्तु का असर पूरे हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहता हूं, 3 साल में पूरा असर दिखता है। अगर आप किसी भी घर पे जा रहे हैं, लेट्स से अगर उसका वास्तु इम्बैलेंस है, उसका असर आने में कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा, मगर 3 साल में वो असली रंग दिखाएगा अपने। अगर कोई 1-1.5 महीने वाला मुझे आके बोले कि इस घर का वास्तु कर दो, तो पकड़ में आए कि यार ये तो या तो ये पब्लिसिटी स्टंट करना चाह रहा है या मेरी नॉलेज चेक करना चाह रहा है। एक आम आदमी इस तरह से बातें नहीं करता। वो एक्चुअली क्या करते हैं सर कि आप जो भी बोलोगे रिकॉर्ड करते हैं, बाद में सोशल मीडिया पे डालते हैं। सोचो मतलब मैंने उनको सिंपल बोला, मैं थोड़ा आदमी अलग किस्म का हूँ, मुझे आपसे 1000 रुपए नहीं कमाने, आप मात्र ऑरा रीडिंग करवाओ मुझसे। आपकी ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा कि आपका वास्तु दोष का असर आपकी बॉडी पे है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा आपके एस्ट्रोलॉजी का असर आपके ऊपर, चार्ट्स का असर है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग में पता लग जाएगा आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है कि नहीं है। ऑरा रीडिंग से ये भी पता लग जाएगा आपके चक्रास इंबैलेंस है कि नहीं है, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये पहली सीढ़ी चढ़ते हैं ना, क्यों हम सीधा 1000 रुपए की फीस से आपका कहीं 1000 रुपए की फीस चार्ज कर लूँ आपसे? बेसिक चीज करो ना पहले। बिल्कुल। आप सोचो आप किसी हॉस्पिटल में गए और सीधा वो बोले कि आपकी तो किडनी ट्रांसप्लांट होगी, पहले डॉक्टर बोलेगा ना भाई पहले एक टेस्ट करा छोटा वाला। बिल्कुल। अगर वो कंपोनेंट गड़बड़ आए तो आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। डायरेक्ट किडनी की बात करने, सर मेरी किडनी बदल दो, ऐसा कोई आता है क्या? तो आम आदमी को थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि हर चीज जो दिखती है वो सही नहीं होती, और हर कोई इंसान ज्ञानी भी नहीं होता। बिल्कुल। आपको ये परख तो खुद ही करनी पड़ेगी कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन एक्चुअल में मदद करना चाह रहा है या कौन एक्चुअल में आपको लूटना चाह रहा है। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। बिल्कुल। और सर अब मैं ये पूछने वाला था कि जैसे कि हम लोग किराए के घरों में ज़्यादा रहते हैं, है ना, अब वहाँ का ऑरा क्या है क्या नहीं है, और वो कौन सी दिशा में टॉयलेट बना है, बाथरूम, रूम, हॉल, तो उसका इफेक्ट हमें भी होता है, दिक्कत आती है हमें जैसे भी। मैंने बोला आपको 6 महीने से 1 साल तो मिनिमम इफेक्ट दिखने शुरू होंगे, ठीक है। असली इफेक्ट उसका 3 साल में आएगा। या तो आप 3 साल से ऊपर से उस घर में रह रहे हो तो उसका असली रूप आपके ऊपर आ चुका होगा, या तो बर्बाद हो चुके होगे अगर वास्तु खराब है, या कर्जों में डूब चुके होगे, ठीक है, या कोई फिजिकल एलिमेंट आपको लग चुका होगा, कोई खतरनाक बीमारी आपको लग चुकी होगी फॉर श्योर, ठीक है। अगर ये सब नहीं है और आप मुझे बोलो मुझे हाय फिलहाल के 2-3 महीने हुए हैं, तो मैं बोलूँगा भाई चुप बैठे रहो, ये फालतू की बात मत करो। या तो तुम अपना ऑरा रीडिंग करवाओ, क्योंकि ऑरा एक ऐसी चीज है जो आपका वास्तु का, आपका अगर घर का वास्तु खराब है तो आपके शरीर पे दिखेगा, वो ऑरा रीडिंग बताएगी बिना वास्तु की फीस दिए, बिना वास्तु के करोड़ों रुपए की फीस दिए या कुछ लाखों रुपए की फीस दिए, और कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो लाखों रुपए की फीस देते हैं। हमारी फीस तो बहुत कम है, बताना भी नहीं चाहेंगे, नहीं बता भी सकते हो। कई लोग
कई लोग हिचकते हैं आने से पहले कि यार इतनी फीस क्या होगी, या हम मैसेज करें या ना करें, नहीं, हम दे मगर पाएंगे नहीं उसके पाएंगे। बाद है ना फिर और लोग भी अलग तरह की चीजें करने शुरू हाँ कर ये देते भी हैं। है कि इनका हाँ। इंस्टाग्राम जो है, हाँ। इंस्टाग्राम नंबर, फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जितने लोग चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, है ना। तो मैं बात कर रहा था कि हम्म। जैसे आएंगे तो सबसे पहले आप अपना ऑरा रीडिंग कराइए। ऑरा रीडिंग से आपका एस्ट्रोलॉजी का भी पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है क्या कितना नहीं। मतलब कौन सा दोष चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ चार्ट्स इम्बैलेंस है कि नहीं है। बेसिक है ना ये। बिल्कुल। और आपके चक्रास कितने बैलेंस है कि नहीं है। अब कुछ कुछ तो मेरे पास ऐसे आते हैं आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले, हमें पीआर कब मिलेगी, ग्रीन कार्ड होल्डर। ठीक है ना। अब पीआर का भी आपका और आपको बता देगा कि आप अलाइंड हैं कि नहीं है। नहीं। अच्छा, इससे बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ, अगर आप, अच्छा ये करवाना कब चाहिए, हर साल, हर महीने, या कब? अब जैसे आपने अभी ऐसा देखा कुछ मेरा। नहीं है। हाँ जी। ऑरा क्लिनजिंग आप अपना करते रहो। जब आपको लगे कि मेरे को कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं कहीं अटक रहा हूँ, तो आओ। ऐ नहीं कि मतलब हर 6 महीने, हर साल में आ गए कोई, ये कोई वो ब्लड टेस्ट नहीं है जो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट चेक करवाते रहने हैं। सॉरी, आपको लग रहा है मेरे काम बन नहीं रहे, रुक गए हैं। मेरे काम जो पहले बनते थे वो अटक गए हैं। आपको लग रहा है मेरे काम एंड मौके पे जाके खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है ना। आपको लग रहा है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत एंजाइटी में हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ, तो आप चेक करो। मतलब बेसिक सिम्टम्स हैं, मगर ना तो रोज आना है। कुछ कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टाइकून है, बिजनेस टाइकून, वो तो मुझे छोटी छोटी चीज के लिए भी अप्रोच करते हैं। आप सोचिए उनका कितना बड़ा, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून, कई 1000 करोड़ का मालिक, रोज फोन करेगा, रोज सेशन ले लेगा, ये बोलते हुए कि आज मेरी इसके साथ मीटिंग है, ये कैसी रहेगी, उस बंदे के साथ मेरी एनर्जी मैच होगी कि नहीं होगी, उसके साथ बिजनेस डीलिंग सही रहेगी कि नहीं रहेगी। क्योंकि ऑरा इज अबाउट योर एनर्जी ना। बिल्कुल। आपकी एनर्जी क्या उस बंदे की एनर्जी के साथ अलाइंड होगी कि नहीं होगी। आप इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं, क्या वो सही होगा आपके लिए। और तो और सुनिए, आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, आप वास्तु एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, वो आपको बड़ी बड़ी लाखों रुपए की टिप्स देते हैं, आपको रेमेडीज देते हैं, आपको बोलते हैं आप ये पुखराज पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, माणिक पहन लीजिए, ये आजकल पायराइट ले लीजिए, आपके पास पैसा ही पैसा। ये ऑरा रीडिंग आपको बता देगा कि आपको उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। कई लोग 1-1 लाख रुपए का अंगूठी पहन रहे हैं लेके, और होना कुछ नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ अंगूठी पहनो, हाँ जी, मगर लेने से पहले मुझसे चेक करवा लो कि एक्चुअली वो अंगूठी आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही। बिल्कुल। उसने जितने भी रति की अंगूठी बोली है वो एक्चुअली सूट कर रही है, या उसको बढ़ाना है या घटाना है। वास्तु का ट्रीटमेंट है, वास्तु का ट्रीटमेंट जो भी है उसने बताया है, वो चीज सूट भी करेगा उसको, उसकी एनर्जी के साथ अलाइंड होगा। तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, हमारा जो वास्तु का ट्रीटमेंट होता है, हम 3 तरीके से करते हैं। हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, आई डोंट नो वेदर दे डू इट और नॉट, मे बी दे डूइंग इट। हम 3 तरीके से वास्तु करते हैं, क्योंकि मुझे एक ही चीज है, मुझे इंसान की एनर्जी ठीक करनी है। ठीक है, जिस घर में जा रहा है उस घर की एनर्जी आपकी एनर्जी से अलाइंड हो, आपके नक्षत्र की एनर्जी आपकी एनर्जी से अलाइंड हो, आपकी खुद की एनर्जी बैलेंस हो। तो हम वास्तु भी जब किसी का करते हैं तो तीनों चीज देखते हैं, ऑरा, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु। क्या ये सही दिशा है, क्या ये सही दशा है, अच्छा, क्या ये सही समय है ये सब करने का। ऐसी थोड़ी कि बस वास्तु कर दो जी, अरे भैया हर चीज का टाइम होता है। बिल्कुल। अब आज जैसे मैंने कहा, पैसे कमाने वाले तो बोलेंगे मैं तो फीस लूंगा, करता बनूंगा। ऐसे भी लोग आए हैं मेरे पास बॉम्बे में बोलने के लिए कि हमने तो अमिताभ बच्चन जी का करा है वास्तु, हमने शाहरुख खान के घर का करा है। मैंने अच्छा जी, मैंने ना फिर आपके घर का क्या हुआ, कह रहे यही नहीं समझ में आ रहा, हमारा तो कुछ नहीं हुआ। मैंने उनसे पूछा क्या किया उन्होंने, और आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनका वास्तु का वी भी नहीं पता उनको। कैसे लोग हैं आजकल, बस जो देख रहे हैं सीख रहे हैं वही ले 2-3 किताबें पढ़ लेते हैं, उसके 2-3 मंत्र पढ़ लेते हैं, आके पॉडकास्ट में सुना देते हैं मंत्र। आज से ये नहीं हो सकता। इंसान जब तक अपने आप से धोखा देना बंद नहीं करेगा तब तक वो दूसरे की क्या मदद करेगा। आज चंद रुपयों के लिए अगर मैं किसी को लूट लूं, क्या मैं अपने नजर में खुद नहीं गिर गया? बिल्कुल। क्या वो असर मेरे बच्चों पे, मेरी बीवी पे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। अगर मैं करप्ट हूं,
तो उसका असर मेरे परिवार पे तो पड़ेगा ना। बिल्कुल इंसान अपने आप को कैसे गिरा सकता है? बिल्कुल। हिंदुस्तान के 80% जनता गरीब है, नहीं है उन पे इतना पैसा जो तुम उनसे लाखों रुपए की रेमेडीज बोलते हो। कोई एक भूत उतारे कि हमारे पर भूत प्रेत है या किसी के पर कोई एनर्जी है, उसके 2.5-3 लाख रुपए ले लेते हैं। वो है या नहीं है, उतरती है नहीं, कोई पता नहीं। और सुनो, उसके बाद एक चीज और बोलते हैं वो, कि ये कम से कम 3 से 4 महीने बाद जाके ठीक होगा। अच्छा, हमने हवन कर दिया है, अब 3-4 महीने में असर दिखेगा। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ पॉडकास्ट के जरिए से, मैं ऐसा इलाज करूंगा इंस्टेंट होगा। अगर मैंने उतारा है तो अभी उतरा है, अगर मैंने ऑरा पॉजिटिव किया तो इंस्टेंट किया है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने इलाज किया तो इंस्टेंट किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 4 महीने में असर आएगा वो आपको, वरना फिर डॉक्टर ही क्या बात का यार वो, बिल्कुल, किस बिल्कुल। बात का है वो कि मैं 4 महीने बाद असर होगा आपका। 2.5 लाख रुपए लेने के बाद, जिस चीज के वो 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं उसके मैं सिर्फ 10,000 रुपए लेता हूँ। अब आप बताइए, अब बवाल मच जाएगा इंडिया में। अब ऑकल्ट सारे वाले अब वो हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, उनके लाखों हाँ। करोड़ों रुपए की कमाई है। बिल्कुल ये बिल्कुल। कौन आ गया जो हमारी कमाई पे हाथ फेरने वाला है? मैं तो खुद ही एस्ट्रोलॉजर के साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मुझे ही लोग पहले पूछेंगे यार हमारा भी डाल देना अब। नहीं, आप सोच के देखिए ना, मतलब एक मेरे पास ऐसे भी लोग होते हैं कभी कभी, वैसे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फिर लोग गलत भी हैं, फायदा ही उठाते हैं। अगर नहीं है उसमें वो क्षमता तो मैं क्या उसको बोलूंगा कि नहीं, अगर तेरे पे इतना पैसे तो दे वरना निकल। बिल्कुल। भगवान ये ऐसा बोलता तो है नहीं, कि तूने अगर मेरे 1.25 लाख जाप किया तो ही मैं तेरा सुनूंगा, नहीं, है कि तू मेरे मंदिर में घंटी बजाता था इसलिए मैं तेरी बात सुनूंगा, वरना नहीं मानता मैं। बिल्कुल तू मेरे आके माथा टेकेगा तो तू मेरा भक्त है, वरना मैं नहीं मानता तेरी, मैं तेरी सुनूंगा ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। भगवान क्या बाइफिकेशन करता है क्या? नहीं, तो हर कोई सेम नहीं हो सकता ना, जिसमें जो क्षमता है उतनी लो। बिल्कुल सही बात। और किसी का भी इतना मत लो कि उसकी जेब पे असर पड़े, हम्म क्योंकि वो दे तो देगा बेचारा डर के मारे, क्योंकि फियर इंडस्ट्री है ना ये। मगर वो अंदर ही अंदर जो कर रहा होगा ना, वो आपके ऑरा को डिस्टर्ब करेगा। लिखवा के ले लो आप। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली में। और कहीं ना कहीं आपको खुद अंदर से वो होगा, यार ये क्या किया मैंने। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है हिंदुस्तान की जनता से और सारे ऑकल्ट प्रैक्टिशनर से, आप बहुत बड़े महान हैं, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, गलत ना समझते हुए, मगर मदद जरूर करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो सर एक अब लास्ट आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि वास्तु शास्त्र कितना मैटर करता है लाइफ में? बहुत मैटर करता है, क्योंकि वास्तु क्या है, साइंस ऑफ लिविंग, कि हमें जीना किस तरह से चाहिए, बिल्कुल। घर को किस तरह से अलाइन करना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, कहाँ पे पानी का फ्लो होना चाहिए, कहाँ पे अग्निकोण होना चाहिए, एयर कहाँ पे होना चाहिए, स्पेस एलिमेंट किधर होना चाहिए। तो ये पूरी जो चीज़ है ये वास्तु के हिसाब से है। जब आप वास्तु की बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में भी ताज़ा एक बड़ा अच्छा केस आ रहा है मेरे पास। अच्छा। और ये हाल फिलहाल पानीपत का केस है, ठीक है। अब आप देखिए वास्तु कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप जानते हैं ना, मल्टी स्प्लिट और डिसऑर्डर, या किसी को 2-3 पर्सनैलिटी एक इंसान के अंदर बिल्कुल, होती हाँ जी, है ना, कि अभी वो कुछ और है, सडनली वो कुछ और बन गया, फिर कुछ और बन गया, है ना। ये भी वास्तु की देन है, तो हमने वो भी ट्रीट किया है। तो पानीपत का एक ऐसा केस था, लिटरली वहाँ पे एक बंदा था, वो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था और पिछले कम से कम 10 साल से वो कोई काम धंधा भी नहीं कर रहा था। वो रात भर सोना, दिन में भी 12-1 बजे सो के उठना, ठीक है, और जब उठना तो कियोस्क मचा के रखना, या बाहर जाके किसी को भी लड़के आ जाना, किसी से भी सर फोड़ देना किसी का भी। और बहुत ही केओटिक लाइफ थी उनके घर में। उनके घर में हर कोई डिप्रेस्ड ही था, माँ बाप भी डिप्रेस्ड, हर चीज़ डिप्रेस्ड थी उनकी। तो जब हमने उस घर का वास्तु किया तो हमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिखी। तो जब हमने उस घर को वो बैलेंस किया, उसकी एनर्जीज को, तो आज वो जो बंदा 10 मेडिसिन ले रहा था, एक दिन की रोज की 10 मेडिसिन थी उसकी वो डिजीज ठीक करने की, आज वो सिर्फ एक मेडिसिन पे आ गया। अब आप बोलेंगे वास्तु ने मेडिकल साइंस को कैसे पीछे पछाड़ दिया? बिल्कुल। तो यही वास्तु है, जैसे मैंने कहा, आर्ट ऑफ लिविंग। अगर मैं गलत दिशा में सो रहा हूं तो मुझे बीमारियां भी लगेंगी। जैसे कहा गया है ना वास्तु में, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट, साउथ वेस्ट टॉयलेट, ये एक ऐसी खतरनाक जगह हैं दो जिनसे बहुत कुछ हो जाता है। तो उनके घर में भी था साउथ वेस्ट में टॉयलेट, और हमने उनका ट्रीटमेंट किया है प्रॉपर तरीके से और सब कुछ बैलेंस हुआ है। उनके नॉर्थ वेस्ट में भी बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, ये एक चीज़ और है, कई बार देखा है मैंने, लोग बेडरूम में टॉयलेट होता है बट कई लोग यूज़ भी नहीं करते, साफ सफाई भी नहीं करते, छोड़ देते हैं ऐसे ही।
वो बाहर का यूज़ करते हैं, उनको नहीं कंफर्ट आता कि छोटा, आजकल दिल्ली में छोटे छोटे बना के, तो उनको नहीं यूज़ करना होता है। अब उसमें गंद जमा हो रहा है, पूरा गंदा हो रहा है, और आप झांक भी नहीं रहे उसमें, सफाई तो भूल जाओ। डेड एनर्जी हो गई, हाँ। जैसे ब्लॉक्ड। हाँ। जो भी एलिमेंट जहाँ पे भी एयर लॉक्ड हो गया है, जो उसको यूज ही नहीं किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वे में कन्वर्ट होगा। एक घर में एक रूम को अगर आप बंद कर दें, 6 घंटे बाद उस रूम की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। साइंटिफिक वे में बताऊंगा, हर चीज भूत प्रेत की तरह से नहीं देखनी चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल जिस जगह का कम हो जाएगा, तो इंसान को उस रूम में आने से थोड़ा अनईजी फील होता है, समझे? हर चीज भूत प्रेत में नहीं ले आ सकते। अब मैं एक टॉयलेट है जिसको मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल, ना उसको झांक रहा हूँ, हाँ। मगर वो इतना गंदा हो चुका है तो उसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो चुकी है। मींस एक तो फ्लश नहीं हो रहा है, वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, बिल्कुल, चल कुछ भी नहीं रहा है, हाँ जी। वो क्लटर हो गया, बहुत गंदगी महसूस हो चुकी है। तो जो गंदा होगा तो वो अपना एनर्जी तो इंसानों पे भी देगा, उस बेडरूम में रहने वाले लोगों पे भी देने लग जाएगा। तो या तो आप उसको प्रॉपर बंद करवा दीजिए, ठीक है ना, एक तरीके से बंद इन द सेंस नहीं, सील नहीं, अगर आप यूज नहीं कर रहे, डिस्ट्रॉय करवा दीजिए, या उसको प्रॉपर फ्लो बना के रखिए, थोड़ा एयर ही रखिए घर को। हवा जितनी सर्कुलेट होगी, जितना अच्छा होगा, एनर्जी फ्लो मेंटेन रहेगा। जैसे ना घर में धूप आना बहुत जरूरी है जी, घर में हवा ज़्यादा आनी बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें बहुत मैंडेट है, क्योंकि एनर्जी जहाँ पे एक स्टेबल होगी, स्टेगनेंट हो गई, तो वो नेगेटिव की तरफ बढ़ने लग जाती, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम होने लग जाएगा, इंसान अनईजी फील करने लग जाएगा। और मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, हर चीज़ भूत प्रेत की तरफ से नहीं देखना चाहिए, ये इसलिए। बिल्कुल। संदीप भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मेरे को, है ना। आज बहुत चीज़ें जानने को मिली, और कुछ अभी बताएंगे ऑफ कैमरा, जो डरा के रखा है इन्होंने मुझे। तो आई होप गाइस आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप इनसे मिलना चाहते हो, इनसे फ़ोन पे बात करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में इनके इंस्टा का और आपका फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। जी, मिल जाएगा। वो लिंक और वो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ इनसे भी कांटेक्ट करना, मुझे ही फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, और हम मिलेंगे किसी अगले एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय। थैंक यू।